विपिन यादव सर से कभी कोई इंटरेक्शन नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, ना मैं कभी उनसे मिला भी हूँ, कभी उनका नाम भी मैंने नहीं सुना, मुझे तो उनके बारे में इवन कुछ पता भी नहीं था। और आप मुझे बता रहे हो फर्जीवाड़ा है, मेरी छवि खराब कर रहे हो कि ये झूठा है, ऐसा है, देखिए खान सर ने ऐसा वीडियो डाल दिया, अब मुझे बदनाम करने पर लगे हुए हो बेवजह का। ठीक है, आप जो डाले हो इसके खिलाफ मैं भी जो हो सकता है लीगल एक्शन लूंगा। टीचर हो, टीचर की मर्यादा में रहो, इस तरह से फर्जीवाड़ा मत करो, बच्चों को मत टारगेट करो। नीरज तिवारी जो कि हमारे यहाँ से एनडीए के एक नहीं दो बैचेस से रिटर्न की तैयारी किया, करोल बाग में आके एसएसपी इंटरव्यू की तैयारी किया, कमेंट हुआ, सर से इंटरेक्शन हुआ, तब ये वीडियो बनी थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप जैसे लोग अपने आप को चमकाने के लिए इस हद तक गिर गए, और जो तुम्हारी टीम जो कॉल की है ना इसे, वो गलत की है। आइंदा से इस बच्चे के आसपास भी मत पड़ना, नहीं तो मैं खड़ा होकर, मैं इसका गार्जियन बनके और मैं वहाँ पे तुमसे पंगे लूंगा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं यहाँ पे एक बच्चे के मोलेस्टेशन के केस में तुमको फंसा दूंगा। फिर अरे बाप रे। एनडीए का कौन सा बैच लिए थे नीरज यहाँ पर? फर्स्ट 2023 और फर्स्ट 2024 वाला था। एसएसबी देने कहाँ गए थे? देहरादून, फर्स्ट एफएसबी देहरादून। और पॉइंट आउट तुम्हें कर रहा हूँ और करते रहूंगा, क्योंकि तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेदते हो। जो बोल रहे थे ना कि तुम्हारी माँ का अगर कोई दोस्त रेप कर रहा है तो दोस्त की साथ देंगे, किस लेवल की बातें कर रहे हो यार? सिंपैथी लेने के लिए तुम बिहार के जनता, बिहार के बच्चे नहीं जान रहे क्या तुम्हें कि तुम कौन हो और क्या हो? बच्चे का करियर की बात है, दोबारा से तुम्हारी टीम का कोई भी मेंबर इस बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए। एक चेहरा अपने आप को चमकाने की कोशिश में लगा हुआ, पता है आप लोगों को? चेहरा जरा ध्यान से देख लो, यही है वो चेहरा, यही है वो इंसान जो खुद फर्जी होके और दूसरे को फर्जी बोल रहा है। और किस चेहरे पर ये अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा पता है? ये है खान सर। लेकिन इस बार जो है उसने एक और चेहरे को साथ में लिया है, और वो चेहरा आपको मैं दिखाता हूं। वो ये चेहरा है नीरज का। नीरज तिवारी जो कि हमारे यहां से एनडीए के एक नहीं दो बैचेस से रिटर्न की तैयारी किया, करोल बाग में आके एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी किया, वहां से बच्चा आगे गया, रिकमेंड हुआ, और रिकमेंड होके वापस आया, सर से इंटरेक्शन हुआ, तब ये वीडियो बनी थी। और उस वीडियो के आधार पर ये आदमी इतना फर्जी बोल रहा है, जिस फर्जी का पर्दाफाश मैं ऑलरेडी एक वीडियो में किया हूं, लेकिन आज मैं और ज्यादा करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आज कोई और नहीं, ये शख्स खुद ही आया हुआ है यहां पर, और ये खुद जवाब देगा। ये जो बोल रहे हैं ना, जिनको ये बच्चा जानता तक नहीं था, वो आज बताएगा इनको कि ये है कौन और है क्या। तो एक बार मैं नीरज को बतलाता हूं। पहले तो नीरज आ जाओ बेटा। नमस्ते। चलो नीरज, ये है, आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये वही चेहरा है जिस चेहरे को आप हमारे केजीएस डिफेंस चैनल 2 बार मेरे साथ भी देख चुके होंगे, खान सर के साथ देखे हैं, ऑफलाइन में बच्चा हमारे साथ आया हुआ है, एसएसबी की तैयारी किया हुआ है, और वो बच्चा यहां पर खड़ा है। उस बच्चे को ये फर्जी बोल रहे हैं, थोड़ी तो शर्म होगी। इतना फर्जीवाड़ा पे कैसे उतर गए भाई? कौन जानता था तुम्हें? कहां के सरपंच हो, वहीं पे रहो ना। जब चीजें हो नहीं पाई तो तुम इस तरह से उतर गए। अच्छा नीरज, ये बताओ, क्या कभी नाम सुने थे ये शख्स का? नहीं सर, मेरा इनसे कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं इनको दूर दूर तक नहीं जानता, ना इनसे मेरा कोई रिलेशन कभी रहा है। कभी ये बातचीत की है क्या? कभी भी नहीं, मैं इनको जानता तक नहीं। जब मैंने अपनी वीडियो देखी जिन्होंने डाला है और झूठा पॉइंट आउट किया है मेरे ऊपर कि ऐसा ऐसा फर्जीवाड़ा खान सर ने डाला है वीडियो, तो सर फिर मैंने कांटेक्ट किया कि देखो, हमें भी इस बच्चे का करियर का ध्यान है। इस बच्चे को ऐसे नहीं लाना था, मुझे भी पता है, बट ये बच्चा खुद आया हुआ है। रीजन है कि इस बच्चे को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इसका अभी करियर शुरू नहीं हुआ, और आप जैसे लोग अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए इस हद तक गिर गए कि इस 12 पास बच्चे को आप इस तरह से ट्रोल करने में लग गए हो। थोड़ा तो शर्म होगा। और ये ट्रोलिंग जो है बंद कर दो, क्योंकि ये बच्चा तो नहीं दहाड़ेगा, पर मैं दहाड़ूंगा। और तुम गलत जगह पंगे लिए हो, अब वापस से तुम्हें मैं तो नहीं बख्शूंगा। खान सर इसलिए चुप हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान के वो मुंह लगे। ऐसा फर्जी इंसान जिसकी कोई भी औकात नहीं है उनके लेवल पर आने का, वो इंसान से वो ऐसे बात कर सके, नहीं चाह रहे हैं, पर मैं तो करूंगा। तुम हो कौन, क्या हो तुम?
मेरे यहां से पढ़ा हुआ बच्चा, ये सामने है, इसे कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, और कोई भी टीम, कहीं की भी टीम आके चेक करा ले, हमारे वेबसाइट, एप्लीकेशन, हर जगह दिखेगा कि कौन कौन से रिटर्न बैच का ये बच्चा है, और एसएसबी इंटरव्यू की फोटोज है, वीडियोज है, इसके बैच के बच्चे हैं, सब कुछ दिखेगा। और नहीं पता है ना, तो आ जाओ एक बार करोल बाग में, और मिलाता हूं मैं कर्नल सर और मेजर जनरल सर। कर्नल सर के सामने खड़े होकर बस दिखा देना, विपिन तुम जो हो ना, जहां के हो वहीं पर रहो, गलत जगह पंगे मत लो, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत फर्जी इंसान हो, बहुत झूठे इंसान हो, और जो तुम्हारी टीम जो कॉल की है ना इसे, वो गलत की है। आइंदा से इस बच्चे के आसपास भी मत पड़ना, नहीं तो मैं खड़ा होकर, मैं इसका गार्जियन बन के, और मैं वहां पे तुमसे पंगे लूंगा। मैं यहां पे एक बच्चे के मोलेस्टेशन के केस में तुमको फंसा दूंगा। फिर फंसाऊंगा क्या, सच्चाई है, क्योंकि तुम जानते तक नहीं हो इस बच्चे को, टीम से कॉल करवा रहे हो तुम, नंबर निकलवा के। शर्म है थोड़ी सी, थोड़ी तो शर्म कर लो। अभी बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है, अभी बोलेगा आपसे, लेकिन ये बता देता हूं कि एनडीए का कौन सा बैच लिए थे नीरज यहां पर? एनडीए फर्स्ट 2023 और फर्स्ट 2024 वाला था। तो ये दो बैचेस थे, एक फाउंडेशन 2024 Yes, और 2023 फर्स्ट का। 8 अक्टूबर की बात है, एयरफोर्स डे था। एयरफोर्स डे के दिन ये और तुषार दोनों आए थे। क्या उस टाइम तक मेडिकल हो गया था? नहीं सर, मेडिकल नहीं होता उस टाइम पर हमारा सर। रिकमेंडेशन के बाद 1 से 1.5 महीने लगते हैं मेडिकल होने में। ये बिल्कुल। उसका एफएमसी यहाँ पे होता है आरकेपुरम में। आरकेपुरम दिल्ली में होता है। और एसएसबी देने कहाँ गए थे? देहरादून, फर्स्ट एफएसबी देहरादून। फर्स्ट एफएसबी देहरादून। विपिन जानते हो एफएसबी, गूगल कर लेना, तुम्हें तो लिखने तक नहीं आता यार, स्पेलिंग में लिखने आता, नीरज नाम है। ये देखो भाई विपिन, पढ़ लो बेटा, कब पढ़ोगे? पिछली बार भी बोला था कि अनपढ़ जैसा मत हरकत करो, और ये अनपढ़ी तुम्हारी यहां दिख रही है, नीरज में है नाई लिख रहे हो। क्या आदमी हो यार, क्या ही गिरोगे तुम? पढ़ लो थोड़ा, जाके पढ़ना इस बार, और पढ़ के वीडियो बनाना, अनपढ़ जैसा नहीं। और पॉइंट आउट तुम्हें कर रहा हूं और करते रहूंगा, क्योंकि तुम गलत पंगे ले रहे हो। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेदते हो। जो बोल रहे थे ना कि तुम्हारी मां का अगर कोई दोस्त रेप कर रहा है तो दोस्त की साथ देंगे, अरे किस लेवल की बातें कर रहे हो यार, सिंपैथी लेने के लिए तुम? बिहार के जनता, बिहार के बच्चे नहीं जान रहे क्या तुम्हें कि तुम कौन हो और क्या हो? और ये बच्चा भी जान रहा है, इस बच्चे का करियर की बात है। दोबारा से तुम्हारी टीम का कोई भी मेंबर इस बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं कॉल करना चाहिए। यह बच्चे की जिम्मेदारी अब हमारी है। यह हमारे यहां से पढ़ा है, हमारे यहां से एसएसबी दिया हुआ है। हां, मेडिकल में इससे दिक्कत हुई, मेडिकल से पहले आया था, खान सर ने खुद पूछा था कि क्या पायलट बन गए हो? बच्चा बोला है कि सर अभी मेडिकल बाकी है, और ये सीपीएसएस क्वालिफाई किया है तब जाके पायलट। अच्छा, पहला रैंक जो मिलता है एफएसबी में, एफएसबी से सिलेक्ट होने के बाद से जब आप कैडेट बनते हो, क्योंकि मेडिकल फिट होते हैं, फिर मेरिट में आते हो एनडीए के बाद से, फिर एनडीए जाते हो। एनडीए में तो कैडेट बनते हैं, फिर क्योंकि एयरफोर्स वाले थे तो लास्ट ईयर आप एफए जाते हैदराबाद। उसके बाद पहला रैंक क्या मिलता? फ्लाइंग ऑफिसर का। फ्लाइंग ऑफिसर। तो विपिन जी विंग कमांडर बोल रहे हैं। कौन सी वीडियो में, कहां पर खान सर ने बोल दिया था विंग कमांडर? और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर रहे हैं सपोर्ट सपोर्ट और फर्जी ये वो, भाई देखो, सच देखो, झूठ का साथ मत दो, अनपढ़ का साथ मत दो, और ये कास्टिज्म फैलाने वाले का साथ मत दो। खान सर ने क्या किया है वो पूरी दुनिया जानती है, मैं जानता हूं, और सच झूठ सही गलत तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड कोर्ट करेगा, और ये डिसाइड करेगी जो रिपोर्ट आएगी वो। संवेदना जरूर है हमारी, क्योंकि कोई एक परिवार अपना एक चिराग खोया है जो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आड़ में जो तुम लोग ऐसे अपना जो रोटी पकाने में लगे हुए हो, वो जो है कहीं से सही नहीं है। ये बच्चा नहीं चाह रहा है, और बच्चा भी आग्रह कुछ करना चाह रहा है, जो आप भारतवासी बिहार वासियों से करना चाह रहा है, जो कोई फोर्स नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि क्या बोलने वाला है बच्चा, बट बोलेगा। आप ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। मैं बस आप लोगों से यही इतना कहना चाहता हूं कि मेरा
बिपिन यादव सर से कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मैं उन्हें नहीं जानता, ना मैं कभी उनसे मिला भी हूँ, कभी उनका नाम भी मैंने नहीं सुना था। मुझे तो उनके बारे में इवन कुछ पता भी नहीं था, और मे बी कि अब भी मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट बिपिन सर। जब बिपिन सर ने मेरा वीडियो डाला, क्रिटिसाइज किया और फर्जीवाड़ा बेवजह का बिना जाने बिना मुझसे इंटरेक्शन किए उन्होंने वीडियो डाल दिया और बोल दिया फर्जीवाड़ा, ये लड़का, इसको खान सर विंग कमांडर बना दिए और ये अभी प्रिपरेशन कर रहा है। उस टाइम दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, सो आई वाज अपेयरिंग ऑफ 12th एग्जामिनेशन, मैं उस टाइम अपेयरिंग था। सो जब मैं रिकमेंड हुआ तो रिकमेंड होने के बाद में 1 से 1.5 महीने का हमें टाइम मिलता है मेडिकल के लिए। एसएसबी का जो होता है, मतलब आर्मी से है तो उसका तो हो जाता है तुरंत, लेकिन जो एयरफोर्स वालों का होता है एफएसबी से, वो टाइम देते हैं 1 से 1.5 महीने का। वो आर के पुरम में होता है दिल्ली। तो वहां से जब हम आए दिल्ली, तो देहरादून हुआ था मेरा इंटरव्यू फर्स्ट एफएसबी। फिर वहां से आने के बाद जब हम दिल्ली आए तो सर यहीं पर थे। अब खान सर जब यहीं थे तो मैंने सर से थोड़ा बात किया कि सर हम आ गए हैं, हमारा मेडिकल तो हुआ नहीं है अभी, बाकी चीजें हो गई हैं, तो मिल सकते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है मिल ले, तो क्या दिक्कत है उसमें, मिल लो। फिर मैं जब वहां से आया तो उस टाइम पर जब वीडियो आई थी उस टाइम हमारा मेडिकल नहीं हुआ था। किसको पता है कि मतलब मेडिकल में क्या होगा। मैं तो फिट था, मुझे लग रहा था बिल्कुल मैं हो जाऊंगा। उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे भी यही लग रहा था कि हो ही जाऊंगा। फिर इसके बाद में मेडिकल में मुझे थोड़ा परमानेंट, पहले तो मुझे एक टीआर मिला, टेम्परेरी रिजेक्शन वेरिकोज वेन, मेरे लेफ्ट थाई में, यहाँ घुटने के पास में। अगेन जब एमबी अपील मेडिकल बोर्ड किया मुझे, तो वहां से भी एक टीआर मिला, वो कंटिन्यू रहा टीआर। अगेन 2 महीने बाद हमारा लास्ट में आरएमबी हुआ, रिव्यू मेडिकल बोर्ड। और जब रिव्यू मेडिकल बोर्ड हुआ तो मुझे पीआर, उस जो मेरा टीआर था उसे पीआर बना दिया गया, परमानेंट रिजेक्शन। तो उस टाइम दैट वाज द रीजन आई कुडंट जॉइन द एकेडमी। तो वो रीजन था कि मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं किया। अब उस चीज को खान सर क्या यहाँ मेडिकल और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोचिंग कराते हैं, इनका काम है बस रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद में एसएसबी इंटरव्यू। तो ये 2 चीज की फैकल्टी है जो प्रोवाइड कराती है, 2 चीजें, रिटर्न और एसएसबी। अब मेडिकल अगर कोई लड़का आउट हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाए, उसके जिम्मेदार फैकल्टी तो नहीं है, खान सर तो नहीं है, तो वो किस चीज में फर्जी है, उन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया फिर। और आप मुझे बता रहे हो कि मतलब ये फर्जीवाड़ा है, मेरी छवि खराब कर रहे हो कि ये झूठा है, ऐसा है, देखिए खान सर ने ऐसा वीडियो डाल दिया। अब मुझे बदनाम करने पर लगे हुए हो बेवजह का। ठीक है, आप जो डाले हो, इसके खिलाफ मैं भी जो हो सकता है लीगल एक्शन लूंगा, जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करूंगा। आप बिना कुछ जाने, बिना मुझसे इंटरेक्शन किए कैसे बोल सकते हो फर्जीवाड़ा। वीडियो में साफ साफ शुरू में कहा गया है कि मेडिकल, खान सर ने पूछा, जैसे मैंने और तुषार ने एंट्री लिया है, खान सर तुरंत वहीं पर हमसे पूछा है, खान सर आस्क्ड कि बताओ मेडिकल होगा, तो हमने कहा सर अभी मेडिकल बाकी है। वीडियो आप देखेंगे, जब हमारा पुराना वीडियो आप प्ले करेंगे, जस्ट उसमें यही चीज कहा गया है कि अभी मेडिकल नहीं हुआ है। फिर हो सकता है आपको वहीं से अंदाजा, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना चाहिए था कि हाँ इस बंदे ने जब मेडिकल नहीं हो तो हो सकता है आगे चल के मेडिकल आउट हो गए होंगे, कोई दिक्कत हो गई होगी, या फिर मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बाद में मेडिकल से पहले भी कुछ डीबीज वगैरह होते हैं, वहां भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो गई। उस टाइम आपने कुछ नहीं सोचा, मैं उस टाइम अपेयरिंग था, मेरी फिजिकल मार्कशीट भी नहीं आई थी। 2 बैच से मैं पढ़ा था, फर्स्ट 2023, फर्स्ट 2024। प्रिपरेशन मेरी अच्छी खासी थी, हो गया। होने के बाद में जो फिजिकल मार्कशीट आई नहीं थी उस टाइम पर मेरी, तो मे भी ये भी तो हो सकता था कि लड़का डॉक्यूमेंट या मेडिकल में आउट हो सकता है। आप बिना सारी सच्चाई जाने, कुछ जाने बिना, कुछ जान बूझ के कुछ भी वीडियो बना दे रहे हो झूठ साथ, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। जो सर गलत है उसको गलत बोलिए, हम एक्सेप्ट करते हैं, जो गलत है गलत बोलिए, हम आपके साथ हैं। जो सच है उसको तो गलत मत बोलिए। व्हाट आर यू डूइंग सर, यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज डू स्टॉप। आप क्या कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी करते जा रहे हो लाइमलाइट में आने के लिए। आपके साथ अगर खान सर खड़े थे तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे, आज आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपको रिप्लाई नहीं दिया, तो जो झूठ है उससे तो झूठ बोल ही रहे हो, जो सच है उससे भी झूठ बोल रहे हो, आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। आप मेरे बारे में क्या जानते हो, कभी आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ सर, कभी मैं आपसे नहीं मिला, मैं आपको नहीं जानता हूं, आपके बारे में मेरा दूर दूर तक आपसे कोई कनेक्शन नहीं, ना मेरी कभी आपसे बात हुई है, ना मेरी कभी आपसे चैट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। और आज आप उठा के मेरे ऊपर वीडियो बना दे रहे हो, किस बेसिस पे बना रहे हो? कुछ पता है आपको मेरे बारे में कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है? मैंने कुछ सच किया भी है या झूठ किया है, क्या किया है? आप ऐसे बिना मेरे बारे में जाने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? उम्मीद है कि जितने क्वेश्चंस नीरज ने पूछा है जवाब विपिन सर आपके पास होगा और आपकी टीम के पास होगा और उस शख्स के पास होगा जिसने कॉल किया था। जो भी था, कॉल किया, गलत किया, वो जवाब देगा और मैं उम्मीद करूंगा वो वीडियो रिलीज करोगे, क्योंकि आपकी आखिरी वीडियो पिछली कितनी बार से आखिरी वीडियो आ रही है और मैं देख रहा हूं कि वह आखिरी वीडियो आखिरी कब होती है।
और सर आप कहते हो हर वीडियो मैंने देखा था, पिछली वीडियो जो एक बनाया था उसमें बोल रहे हो कि शायद यही वीडियो है, इसी वीडियो में शायद आप बोल रहे हो कि हमको सब कहता है कि गलत है, हमको सब कहता है। सर थोड़ा लैंग्वेज का भी वो रखिए, आप सर हैं और टीचिंग की मतलब जो आप टीचर हैं तो टीचिंग की डिग्निटी बनाए रखिए। आप बोलते हो हमको सब गलत कहता है, क्यों गलत कहता है? जब आप गलत करते हो तब ना सर गलत कहता है। आप अच्छा कीजिए, सही कीजिए, आपको गलत क्यों मैं आज क्यों आपको गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया है। आप बेवजह का बिना मेरे बारे में कुछ जाने, बिना उस इंटरव्यू प्रोसेस को जाने, बिना स्क्रीन इन कॉन्फ्रेंस आउट के प्रोसेस को जाने, बिना मेडिकल के प्रोसेस को जाने, बिना सीपीएसएस कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम के सिस्टम को जाने आप कैसे मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हो? या फिर खान सर ने जो वीडियो अपलोड किया उसमें सीधा सीधा बोल दिया है कि अभी इनका मेडिकल नहीं हुआ है, तो आपको इतना कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए था कि मैं भी हो सकता है ये जो लड़के हैं ये आगे मेडिकल में इनको कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। ये जब साफ साफ है फिर आप कैसे वीडियो डाल सकते हो झूठा? जो भी सारे आरोप क्या झूठ बोलते चले जा रहे हो सर। ये क्या है, लोगों के जो इमोशन है उससे खेल रहे हैं ना, क्योंकि लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। ये जो बोल दिया ना कि विंग कमांडर, तो बच्चे भी ढूंढ रहे हैं उसमें कि विंग कमांडर कहां पर बने हुए हैं, कहां बताया गया है, कहां खान सर बता रहे हैं। अरे क्या बोला गया है वो तो देखते। और ये कॉमन सेंस किससे मैं बोलूं, ये कॉमन सेंस वाला इंसान है भी जिसके पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है? नहीं है। रहता तो जरूर बोलते। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो है सही करोगे, गलत नहीं करोगे। गलत का साथ दे रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। जो चीज है वही रहने दो और जजमेंट आप मत करो। कोई जज नहीं हो, कोई एडवोकेट नहीं हो। अगर होते तो अलग बात थी। टीचर हो, टीचर की मर्यादा में रहो। इस तरह से फर्जीवाड़ा मत करो, बच्चों को मत टारगेट करो। बच्चा यहां नहीं आना चाह रहा था, लेकिन खुद से इसलिए आया क्योंकि आप इसको पॉइंट आउट किए। अगर इस बच्चे का नाम नहीं लिए होते ना, इस बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया होता ना, तो ये बच्चा नहीं आता और मैं भी नहीं आने देता। लेकिन ये सभी जो भी व्यूअर्स हैं उनसे भी अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह के फर्जी बनाने वाले वीडियो, इस तरह के थाली में छेद करने वाले लोग, इस तरह के नमक हरामी करने वाले लोगों का साथ मत दो। फैक्ट चेक करो, जुडिशियरी का डिसीजन आने दो, जो भी आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आने दो। क्या पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया? अगर वो देते हैं वो स्टेटमेंट सुनो। उसमें भी ये लोग आ रहे हैं कि पैसा दिया गया है तो ये दिया गया है तो वो दिया गया है। कर तो तुम रहे हो, खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं आप, खुद ही जज बन रहे हैं। सर क्यों ये सब चीजें बंद कीजिए, पॉइंट आउट करना चीजों को। और क्या बताऊं मैं आपको, बेवजह का बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के किसी पर भी ऐसे वीडियो बना के मत डाल दिया कीजिए। बस इतना सही था। अभी मैं भी नहीं चाहता हूं कि और आगे मैं नीरज को भी यहां पे रोकूं, क्योंकि आप गलत किए थे इसलिए नीरज को लाना पड़ा, व्यूवर्स को। और रही बात तुषार का, तो तुषार एकेडमी में है और आपकी टीम में से कोई कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। एक और जो तीसरे पर्सन की बात कर रहे थे हमराज, वो एनडीए में है, जाके उससे भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसीलिए वो 3 राफेल और 3 सुखोई। थोड़ा वीडियो तो देख लेते हैं। उसमें सर पूछे हैं कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी फ्लाइट है, फाइटर प्लेन है, तो बच्चा बता रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि राफेल उड़ा रहे हैं, सुखोई उड़ा रहा है, कुछ भी उड़ा रहा है। वीडियो देखो, ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो। नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन करो, फिर अपने आप आ जाओगे और समझ में आ जाएगा, फिर बोलने के लायक हो जाओगे। अभी बोलने लायक नहीं हो। पढ़ो विपिन, वापस से पढ़ो। सर कहलाने का लायक नहीं हो तुम। मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, अंदर से नहीं निकल रहा है। जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं निकालूंगा। अभी तो विपिन को विपिन ही बोलूंगा। फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जवाब की उम्मीद करूंगा तुमसे। आता हूं मैं, फिर मिलते हैं। चलो, जय हिंद।